लास्ट एपिसोड में हमने प्रिंट को टारगेट करने वाली मीडिया क्वेरी पे वर्क किया। इस एपिसोड में मैं आपको स्क्रीन पे टारगेट करने वाली मीडिया क्वेरीज के साथ प्ले करना सिखाऊंगा। तो इसमें हम पहले डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच पे चलेंगे, फिर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे चलेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। हम जो इनिशियल डॉक्यूमेंट को टेकअप करेंगे वो लास्ट एपिसोड वाला ही डॉक्यूमेंट है। एक बार मैं आपको ये ब्राउजर में दिखा देता हूँ फिर से रिव्यू करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या वर्क किया था, हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट आर्टिकल्स से जो कि फ्लेक्सबॉक्स के आइटम्स की तरह यहाँ पे स्टाइल्ड हैं, और इसमें जब हम प्रिंट कमांड यहाँ पे देते हैं तो हमने ये मीडिया क्वेरी के थ्रू कंट्रोल किया था कि प्रिंट में इनका लेआउट जो है वो चेंज हो जाए। तो ये लास्ट एपिसोड की हमारी वर्किंग थी। इसमें अब जो मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसको कोलैप्स करके स्क्रीन को थोड़ा छोटा या बड़ा करता हूँ, स्क्रीन साइज मेरा चेंज होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी चेंज मेरे आर्टिकल्स में यहाँ पे नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे, लेटर से हम डिफाइन कर लेते हैं कि 850 पिक्सल्स के स्क्रीन साइज पे मेरे आर्टिकल्स जो है दे टेक अप 50% ऑफ द स्पेस। मीन्स एक रो में मेरे 2 आर्टिकल्स नजर आए, और जब मैं नियर अबाउट 500 पिक्सल्स की विड्थ को अचीव कर लेता हूँ तो वहाँ पे मेरा एक सिंगल रो में एक सिंगल आर्टिकल आए। तो मैं स्क्रीन के लिए इस तरह से टारगेट करना चाहता हूँ अपने मीडिया क्वेरीज के थ्रू लेआउट को। तो ये करने के लिए मुझे स्क्रीन बेस्ड मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, और जिसमें मैं ये दोनों डिफरेंट विड्थ के जो स्टॉप पॉइंट्स हैं, डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स कह सकते हैं, उनको मैं टारगेट करूँगा, और उनके लिए मैं यहाँ पे आर्टिकल की मैक्स विड्थ को या फ्लेक्स बेसिस को कंट्रोल करूंगा, जिससे आर्टिकल उसी विड्थ के अंदर हमारे रिस्पॉन्सिव वे से एडजस्ट हो जाए। तो ये करने के लिए पहले तो हम HTML मार्कअप पे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि HTML मार्कअप में तो हमें कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, हमें CSS में ही चेंज करना है। और वो क्या चेंज करना है आप देख रहे हैं यहाँ, पहले मीडिया प्रिंट आर्टिकल फ्लेक्स बेसिस 100% बॉर्डर नन, ये पहले से हमने एक मीडिया क्वेरी दे रखी है। इसके बाद जो मुझे मीडिया क्वेरी देनी है वो मुझे, अब इनिशियल मेरी फ्लेक्स बेसिस कितना है 24%। मीन्स इनिशियल जब मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ तो मेरा एक आर्टिकल जो है वो 24% स्पेस लेता है। तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरे 4 आर्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर रो के अंदर, तो आई विल बी हैविंग 4 आर्टिकल्स इन अ रो। यहाँ पे मुझे अब स्क्रीन को टारगेट करना है कि जब स्क्रीन की मैक्स विड्थ एक पर्टिकुलर वैल्यू हो तो वहाँ पे मुझे जो स्क्रीन स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई करनी है। सो आई कैन स्टार्ट विद द @media कीवर्ड, और इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि स्क्रीन एंड मीन्स कि मेरा जो टारगेट है स्क्रीन का है, और क्या प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ मुझे स्क्रीन की लेनी है 850 पिक्सल्स। इस मैक्स विड्थ के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे यहाँ पे CSS डिफाइन करना है। आर्टिकल एलिमेंट का CSS क्या रहेगा मेरा, आई नीड टू टेक अप नियर अबाउट 50% ऑफ द स्पेस। टेकिंग इन कंसिडरेशन की थोड़ी स्पेस मेरे फ्लैक्स आइटम्स के बीच में रहनी चाहिए, तो लेट मी ऑक्यूपाई 48.5% ऑफ द स्पेस। इन केस मेरा कोई भी स्क्रीन साइज है जो कि 850 पिक्सल्स को एक्सीड करता है, जिसकी जो विड्थ है वो 850 पिक्सल्स के अंदर ही है। मैक्स विड्थ का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम विड्थ 850 पिक्सल्स है, तो 850 पिक्सल्स के विद इन है। वहाँ पे ये वाला जो स्टाइल रूल है दैट विल गेट अप्लाइड। हम इसे प्ले करके देख सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे पेज को, और हम देखेंगे कि ब्रेक पॉइंट एक हमने यहाँ पे दे दिया 850 पिक्सल्स के जो नीचे विड्थ है उस विड्थ में 50% ऑफ द स्पेस मेरा, 48.5% ऑफ द स्पेस मेरा एक आर्टिकल ऑक्यूपाई करता है। तो एक रो में मेरे 2 आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं। 850 पिक्सल्स के नीचे मैं जितना भी स्पेस रिड्यूस करता हूँ तो यही लेआउट रहता है मेरा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो मुझे एक ब्रेक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करना है। मैं चाहता हूँ कि 500 पिक्सल्स के नीचे जब मेरी स्क्रीन विड्थ जाती है तो मुझे यहाँ पे 100% ऑफ द स्क्रीन विड्थ एक ही आर्टिकल से ऑक्यूपाई करनी है। मीन्स कि मुझे फ्लैक्स बेसिस वहाँ पे 100% देना है। इस ब्रेक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक और मीडिया क्वेरी अपने
स्टाइल शीट में ऐड करनी पड़ेगी, जिस मीडिया क्वेरी में मैं 500 पिक्सल्स की विड्थ को टारगेट करूंगा। सो मैं यही कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स और फ्लेक्स बेसिस 100%। सो मुझे 100% और इनिशियली 100% स्पेस ऑक्यूपाई करनी है व्हेनेवर आई हैव अ मैक्स विड्थ ऑफ 500 पिक्सल्स। सो 500 पिक्सल्स से नीचे जो भी मेरे स्क्रीन साइजेस हैं उसमें मेरा ये वाला ब्रेक पॉइंट का CSS अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सो इसे मैं रन करके देखता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ, और जब मैं रीसाइज करूँगा स्क्रीन को और मैं एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे पहुँचता हूँ 100% से नीचे मैं 850 पिक्सल स्क्रीन साइज अचीव करता हूँ, तो मेरा एक ब्रेक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे जहाँ पे कि 48.5% जो स्क्रीन का विड्थ है वो ऑक्यूपाई कर लेगा मेरा एक आर्टिकल। तो एक रो में 2 आर्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे मैं रिड्यूस करता हूँ फर्दर स्क्रीन की विड्थ, सो व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट मेरा हिट हो जाता है जहां पे कि मेरी 100% ऑफ द विड्थ इज ऑक्यूपाइड बाय द आर्टिकल। सो CSS में एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि जब हम स्टाइल रूल्स अप्लाई करते हैं तो हमें स्टाइल रूल्स जो हैं इस ऑर्डर में अप्लाई करने होते हैं कि जो नेक्स्ट वाला स्टाइल रूल है इन केस वो एप्लीकेबल है तो ऑटोमेटिकली वो प्रीवियस स्टाइल रूल को ओवरराइड कर देता है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि नेक्स्ट वाला स्टाइल रूल इन केस वो एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर आइटम पे तो वो प्रीवियस स्टाइल रूल को ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं स्क्रीन साइज रिड्यूस करना स्टार्ट करता हूँ, सो मेरा यहाँ पे CSS मैक्स विड्थ 850 पिक्सल्स का ब्रेक पॉइंट जब हिट होता है तो उस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे मेरा ये वाला स्टाइल रूल एप्लीकेबल हो जाता है जो मीडिया क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है मैक्स विड्थ 850 पिक्सल्स वाली। और जब तक वो स्क्रीन साइज मेरा 500 पिक्सल्स के अबव रहता है तब तक सेकंड वाली मीडिया क्वेरी एप्लीकेबल नहीं होती, फर्स्ट वाली मीडिया क्वेरी ही एक्शन में रहती है और मुझे 48.5% मेरा आर्टिकल का विड्थ मिलता है। तो वो एक रो में 2 आर्टिकल्स मेरे यहाँ पे नजर आते हैं। जैसे ही मेरा सेकंड ब्रेक पॉइंट हिट हो जाता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं 450 पिक्सल्स के विड्थ पे पहुंच जाता हूँ स्क्रीन साइज में, सो मेरा फर्स्ट वाला मीडिया क्वेरी एप्लीकेबल है क्योंकि 450 पिक्सल्स 850 पिक्सल्स के बिलो है। फर्स्ट वाला मीडिया क्वेरी एप्लीकेबल है तो उसका स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड मीडिया क्वेरी पे हम पहुंचेंगे, स्क्रीन को जो हिट कर रही है मीडिया क्वेरी, सो वो वाला मीडिया क्वेरी भी एप्लीकेबल है क्योंकि 500 पिक्सल्स के भी बिलो है 450 पिक्सल्स। सो व्हाट हैपेंस इज उस मीडिया क्वेरी का भी स्टाइल रूल अप्लाई हो जाता है और प्रीवियस वाले अप्लाइड स्टाइल रूल को ओवरराइड कर देता है। सो मैक्स विड्थ वाले अप्रोच में हम रिड्यूसिंग स्क्रीन विड्थ लेके चलते हैं। मींस सबसे ऊपर अगर लेट अस से मैं 12 पिक्सल्स लेता हूं, फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट देना है तो 850 पिक्सल्स, सो ऑन रिड्यूसिंग स्क्रीन विड्थ हम यहां पे देते हैं। इस तरह की अप्रोच को हम डेस्कटॉप ओरिएंटेड अप्रोच लेते हैं क्योंकि डेस्कटॉप के जो डिस्प्ले होता है उसमें जनरली मैं इस तरह का व्यू पॉइंट दे सकता हूं कि 4 आर्टिकल्स मेरे एक ही विड्थ में आ रहे हैं। लेकिन इन केस में मोबाइल की बात करता हूं तो मुझे इनिशियल विड्थ उसमें डिफरेंट अप्रोच से लेके चलनी पड़ती है। मोबाइल में स्क्रीन विड्थ कम होती है तो मैं एक आर्टिकल एक ही रो में देखना चाहता हूं। सो जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है उसमें हम थोड़ा सा ये स्टाइलिंग को चेंज करेंगे। आजकल मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ही अप्लाई की जाती है जनरली। सो हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का एग्जांपल अब हम आगे देखेंगे। सो मैं इस वाले पर्टिकुलर स्टाइल शीट को और फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की स्टाइलिंग के लिए मैं दूसरा वाला पेज को ओपन करता हूँ। इस पेज में इसकी रिलेटेड स्टाइल शीट स्टाइल 2 है, इसे भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में हमारा क्या डिफरेंस है। जो मैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बात करता हूँ, सो इनिशियल जो मेरी विड्थ होगी आर्टिकल की दैट विल बी फ्लेक्स बेसिस विल बी 100%। सो इस पेज को हम पहले तो ओपन करके देखते हैं ब्राउजर पे कि क्या इसका इंपैक्ट आता है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का। सो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में जब मुझे करना है तो मुझे फ्लेक्स बेसिस कितना लेना है 100%। सो मैं यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ, आई विल टेक फ्लेक्स बेसिस 100%। और उसके बाद जब मैं डिफरेंट स्क्रीन साइज हिट करता हूँ तो मुझे वहाँ पे फ्लेक्स बेसिस चेंज करना है और यहाँ पे मैं मिन विड्थ वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मीडिया क्वेरी में लेके चलता हूँ। सो प्रिंट को टारगेट करने वाली मीडिया क्वेरी को अगर छोड़ दें तो 2 मीडिया क्वेरीज हमारी यहाँ पे भी हैं जो कि स्क्रीन के डिफरेंट साइज को टारगेट करती हैं। इसमें जो पहले ही मीडिया क्वेरी है उसको थोड़ा सा भी मैं चेंज करने लगा हूँ। हम ये दूसरी अप्रोच भी देखेंगे अभी। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा टारगेटेड
मीडिया क्वेरी है मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड्थ 640 पिक्सल्स। सो इसका कहने का मीनिंग ये है कि जब हमारा मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल्स है, मीन 640 पिक्सल्स के अबव जो स्क्रीन साइजेस हैं उसमें हमारा ये क्या स्पेस लेके चलेगा। सो आर्टिकल फ्लेक्स बेसिस 48.5%। सो हम एक ही प्रॉपर्टी को भी टारगेट करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को मैं कमेंट कर रहा हूं, उसको मैं बाद में टेकअप करता हूं। सो आर्टिकल फ्लेक्स बेसिस 48.5% मीन्स कि जैसे ही मेरा स्क्रीन साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरी मिनिमम विड्थ 640 पिक्सल्स एक्सीड होगी, सो 640 पिक्सल्स के ऊपर की विड्थ में मेरा जो आर्टिकल है दैट विल टेक अप द स्पेस ऑफ 48.5% ऑफ द स्क्रीन। और जब विड्थ उससे बियॉन्ड जाएगी, जब विड्थ 640 पिक्सल्स के ब्रेक पॉइंट से आगे 850 पिक्सल्स का ब्रेक पॉइंट भी क्रॉस करेगी, तो मेरा जो आर्टिकल का फ्लेक्स बेसिस है 24%, मीन्स की आर्टिकल विल टेक अप 1/4 ऑफ द स्क्रीन साइज। सो यहाँ पे हम नीचे के साइज से लेकर अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो मिन विड्थ करके प्रॉपर्टी वैल्यू रहती है, और मिन विड्थ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ब्रेक पॉइंट एंड वी मूव ऑन टू हायर ब्रेक पॉइंट्स। सो यहाँ पे हम स्क्रीन को रिफ्रेश करके मोबाइल का साइज इसको में ओपन करके देखते हैं स्क्रीन को। सो लेट अस से दिस इज द मोबाइल स्क्रीन साइज। सो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल जो है दैट इज टेकिंग अप 100% ऑफ द स्क्रीन स्पेस विथ स्क्रीन विड्थ। और जब मैं इस साइज को इंक्रीज करने चलता हूं और जब भी 640 पिक्सल्स का ब्रेक पॉइंट हिट होता है, इमीडिएटली जो मेरा आर्टिकल है उस पर मीडिया क्वेरी एप्लीकेबल हो जाएगी, जो आपकी मिन विड्थ 640 पिक्सल्स वाली मीडिया क्वेरी है वो अप्लाई हो जाएगी। और उसके साथ ही मेरा ये एक रो में 2 आर्टिकल्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। और जैसे मैं स्क्रीन साइज को और आगे इंक्रीज करता हूँ और मेरा 850 पिक्सल्स का ब्रेक पॉइंट भी हिट हो जाता है, तो मेरी सेकंड वाली मीडिया क्वेरी टारगेटिंग द स्क्रीन काम करेगी, जिसमें कि फ्लेक्स बेसिस 24% यहाँ पे वर्क करेगा। तो कहने का मतलब कि जब मैं लेट अस से 700 पिक्सल्स की स्क्रीन विड्थ पे पहुंचता हूँ, तो ये फर्स्ट वाली मीडिया क्वेरी भी एप्लीकेबल है उस केस में, क्योंकि 700 पिक्सल्स इट इज ग्रेटर देन 640 पिक्सल्स। तो फर्स्ट वाली मीडिया क्वेरी पहले अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जब वो सेकंड ब्लॉक ऑफ मीडिया क्वेरी पे पहुंचेगा, तो उसमें 700 पिक्सल इट इज बिलो 850 पिक्सल्स, तो फर्स्ट वाली मीडिया क्वेरी ही यहां पे अप्लाई होगी। लेकिन अब मैं 850 पिक्सल्स के बियॉन्ड की एक वैल्यू लेके चलता हूं। लेट अस से मैं 900 पिक्सल्स की वैल्यू लेके चलता हूं। सो 900 पिक्सल्स की जब मेरी स्क्रीन की विड्थ होगी, तो फर्स्ट वाला ब्लॉक भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो मेरा जो फ्लेक्स बेसिस है दैट विल बिकम 48.5%। और 900 पिक्सल्स क्योंकि 850 पिक्सल्स से भी लार्जर है, तो सेकंड वाला ब्लॉक भी अप्लाई हो जाएगा, जो प्रीवियस को ओवरराइड कर देगा, और मेरा आर्टिकल का फ्लेक्स बेसिस विल बिकम 24%. सो फाइनली द लास्ट वन विल बी एप्लीकेबल, दैट इज आर्टिकल साइज विल 24%. सो लेट अस सी, अगर मैं एक ऐसा स्क्रीन साइज लेके चलता हूं जिसमें कि फर्स्ट वाला ब्लॉक भी एक्टिवेट रहता है, सेकंड ब्लॉक उसको ओवरराइड करता है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे देता हूं जिसको सेकंड ब्लॉक में मैं ओवरराइड नहीं करता, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो प्रॉपर्टीज तब भी एप्लीकेबल रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस मैं 900 पिक्सल्स का स्क्रीन साइज एज एन एग्जाम्पल लेके चलता हूं, तो फर्स्ट ब्लॉक मेरा वर्क करेगा मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड्थ 640 पिक्सल्स, तो वहां पे आर्टिकल का फ्लेक्स विड्थ आपकी फ्लेक्स बेसिस आ जाएगा 48.5% और बैकग्राउंड कलर ग्रे अप्लाई हो जाएगा। और जब नेक्स्ट वाला ब्लॉक अप्लाई होगा तो फ्लेक्स बेसिस तो ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि हमने दे रखा है 24%, लेकिन बैकग्राउंड कलर ओवरराइड नहीं होगा क्योंकि हमने वहां पे कोई भी बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई नहीं किया। तो मेरा 850 पिक्सल्स के बियॉन्ड भी जो स्क्रीन साइज है उसमें भी आर्टिकल का बैकग्राउंड कलर ग्रे ही रहेगा। सो ये हम अभी देखते हैं करके। सो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट अस से, सो मैं देखता हूँ कि 850 पिक्सल्स के बियॉन्ड मेरा जो स्क्रीन साइज है उसमें मेरा ग्रे कलर ही है बैकग्राउंड का, क्योंकि 640 पिक्सल्स का जो बैकग्राउंड कलर ग्रे है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाइड है और ओवररिडन नहीं है। सो आई एम अगेन मेकिंग क्लियर, ओवररिडन नहीं है तो वो अप्लाइड रहेगा। और जब मैं कोलैप्स करता हूँ और 640 पिक्सल्स के ब्रेक पॉइंट से नीचे पहुँचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा वो ब्रेक पॉइंट का जो मीडिया क्वेरी अप्लाई हो जाएगा और 48.5% यहाँ पे मेरा विड्थ हो जाएगा स्क्रीन का। और उससे नीचे चलता हूँ तो मेरा जो फ्लेक्स बेसिस इनिशियल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और मेरा मिन विड्थ वाला कोई भी मेरा मीडिया क्वेरी ब्लॉक अप्लाई नहीं होगा और यहाँ पे मेरा 100% फ्लेक्स बेसिस हो जाएगा। सो इन केस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर है जो आर्टिकल का वो हायर वाले रेजोल्यूशन पे अप्लाई ना हो,
तो उस केस में मैं हायर रेजोल्यूशन पे उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। सो हायर रेजोल्यूशन पे ओवरराइड करने के लिए आई कैन टेक अ बैकग्राउंड कलर अगेन एज वाइट। सो हायर रेजोल्यूशन पे दोनों प्रॉपर्टीज मेरी ओवरराइड हो जाएंगी और वहां पे मुझे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर मिलेगा जो कि 640 पिक्सल्स के बियॉन्ड का कलर है। सो लेट अस अगेन रन दिस। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन वी हैव अ बैकग्राउंड कलर ऑफ वाइट फॉर अ स्क्रीन साइज ऑफ मोर देन 850 पिक्सल्स। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगले एपिसोड्स में मिलते हैं और मीडिया क्वेरीज की कुछ एडवांस्ड इंप्लीमेंटेशंस के ऊपर वर्क करते हैं।